सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। आज हम शुरू करेंगे क्लास 9th हिंदी और उसका चैप्टर नंबर 1 चांदनी रात। इसके कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। तो चैप्टर शुरू करते हैं। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पहले हम सबके थोड़ा थोड़ा मतलब देख लेते हैं। चारू, चारू का मतलब होता है सुंदर, चंद्र का मतलब होता है चंद्रमा, और चंचल किरणें तो आपको पता है चंद्रमा की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। जल यानी पानी और थल आपको पता होगा धरती पर। स्वच्छ चांदनी, स्वच्छ यानी साफ, चांदनी बिछी हुई है यानी सब जगह चांदनी बिछी हुई है। अवनी और अंबर तल में, यहाँ पे अवनी का मतलब होता है पृथ्वी और अंबर का मतलब होता है आकाश में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि चांदनी रात में, ये देखो चांदनी रात में ये चंद्रमा जो एकदम सुंदर लग रहा है, उसकी जो चंचल किरणें हैं वो कहाँ खेल रही है? जल थल में, यानी आकाश और धरती पर वो खेल रही है। इसका मतलब है कि चांदनी रात में आकाश में चंद्रमा बहुत ही खूबसूरत है और उसकी जो किरणें हैं वो मानो ऐसा लग रहा है कि जल और ज़मीन के साथ खेल रही है। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है। स्वच्छ चांदनी यानी निर्मल, उसकी जो किरणें हैं वो ऐसा लग रहा है कि बिछी हुई है, यानी पूरे धरती पर और आकाश में ये इसकी जो किरणें हैं वो फैली हुई है। और क्या हो रहा है? अवनी और अंबर तल में, तो उसकी जो पूरी किरण है वो पृथ्वी पर और पूरे आकाश में फैल गई है और वो क्या कर रही है? सब जगह उजाला दे रही है। समझे? कहने का मतलब है कि चांदनी रात में चंद्रमा बहुत सुंदर है और उसकी जो किरणें हैं वो जलथल में खेल रही है। और जो चंद्रमा के जो निर्मल प्रकाश है यानी जो स्वच्छ चांदनी है वो कहाँ पर है? धरती पर और अंबर यानी आकाश में पूरे नग पर फैली हुई है। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरुभी मंद पवन के झोंकों से। अभी पुलक, पुलक का मतलब होता है खुशी, प्रकट करना यानी दिखाना। खुशी प्रकट कर रही है धरती। हरित यानी हरा, तृणों का मतलब होता है घास, हरा जो घास होता है ना वो की नोकों से, वो जो नाक घास के एकदम ऊपर एकदम नोक होता है ना वो। मानो झूम रहे हैं तरुभी, तरुभी यानी वहाँ के जो झाड़ पेड़ पौधे हैं उसे तरु। मंद पवन के, मंद यानी धीमा, पवन यानी हवा के झोंकों से, जो झोंका होता है हवा के झोंकों से। अभी इसका मतलब पुलक प्रकट करती है धरती। पुलक यानी खुशी होती है, तो खुशी प्रकट कर रही है धरती। कैसे कर रही है? हरित तृणों की नोकों से, जो घास उगे हुए हैं ना उसकी जो ऊपर सबसे ऊपर नोक होती है उसके जरिए वो अपनी खुशी दिखा रही है। धरती अपनी खुशी दिखा रही है। मानो झूम रहे हैं तरुभी, और धरती तो खुशी दिखाई रही है हरे घास के जरिए, लेकिन जो पेड़ पौधे हैं, तरु यानी जो पेड़ पौधे हैं वो भी झूम रहे हैं, यानी क्या कर रहे हैं? झूम रहे हैं। किससे?
मंद पवन के झोंकों से। जो मंद मंद हवा चलती है तो पेड़ पौधे झूमते हैं ना, तो उससे। तो धरती क्या बोलते हैं, हरे घास के जरिए अपनी खुशी प्रकट कर रही है, लेकिन ये जो छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं वो भी अपनी खुशी कैसे प्रकट कर रहे हैं? मंद हवा के झोंकों में इधर उधर झूम कर प्रकट कर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि वो भी अपनी खुशी प्रकट कर रहे हैं। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निशब्द निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। अब यहाँ पे क्या ही स्वच्छ यानी निर्मल चांदनी है यह, है क्या ही निशब्द। निशब्द का मतलब होता है जो रुका हुआ, यानी जो हिलता बुलता नहीं हो, ऐसी रात। निशा यानी रात। है स्वच्छंद। स्वच्छंद का मतलब होता है अपनी इच्छा से काम जो करते हैं वो। सुमंद यानी बहुत ही धीमा। गंध यानी सुगंध। निरानंद। निरानंद का मतलब होता है जिसमें, निरानंद यानी जिसमें कोई खुशी नहीं होती या फिर आनंद नहीं होता। है कौन दिशा। अभी कवि चांदनी रात का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, यानी कितनी निर्मल, कितनी स्वच्छ चांदनी है यह। क्या ही है निशब्द निशा। और ये जो रात है, चांदनी रात है, वो रात ना रुकी हुई है, यानी कहीं से कोई आवाज़ नहीं आ रही है, कोई हलचल नहीं हो रही है। समझे। है स्वच्छंद सुमंद गंध वह। अभी हर जगह पर स्वच्छंद यानी मुक्त, मतलब कोई भी, मतलब सब मुक्त है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सब जगह पर मंद मंद सुगंध, यानी धीमी धीमी सुगंध, हर दिशा में इसकी सुगंध आ रही है। निरानंद है कौन दिशा, यानी इसका कहने का मतलब है कि ये जो सुगंध है, जो मंद मंद सुगंध आ रही है, वो हर दिशा में फैली हुई है। कोई भी ऐसी दिशा नहीं है जहाँ पर ये खुशी या आनंद या गंध ना हो। ठीक है। बंद नहीं है अभी भी चलते, नीति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। अभी इसका मतलब बंद नहीं है अभी भी चलते। नीति, नीति का यहाँ पे मतलब है क्या बोलते हैं, भाग्य। नटी, नटी का मतलब होता है एक्चुअल में अभिनय करने वाली कोई औरत। कार्यकलाप यानी कोई गतिविधि, काम करने का जो गतिविधि होता है ना वो। पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। अभी इसमें बताया गया है, कवि कह रहे हैं कि कोई भी गतिविधि बंद नहीं है, बंद नहीं है अभी भी चलते। नियति नटी के कार्यकलाप, जो प्रकृति के जो कार्य हैं वो अभी भी चल रहे हैं। प्रकृति के कौन से कार्य हैं, जैसे तारे टिमटिमा रहे हैं, मंद मंद हवा चल रही है, जो पेड़ पौधे हवा के झोंके से झूल रहे हैं, वो सारे काम कैसे हो रहे हैं, एकदम एकांत भाव से, शांत और चुपचाप तरीके से हो रहे हैं। तो यहाँ पे कवि यही कह रहे हैं कि चांदनी रात में जो प्रकृति है वो अपना काम किए जा रही है। कैसे कर रही है, एकदम शांत तरीके से कर रही है, कोई भी शोर कहीं से नहीं आ रहा है नज़र। है बिखेर देती वसुंधरा, मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको, सदा सवेरा होने पर। अभी यहाँ पे है बिखेर देती वसुंधरा। वसुंधरा का मतलब होता है पृथ्वी। मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है। रवि यानी सूरज, बटोर लेना यानी समेट लेना। सदा सवेरा, सवेरा यानी सुबह।
अभी इसका मतलब है, बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि मोती, मोती यानी जो रात में जो चांद तारे होते हैं ना, उसको यहाँ पर मोती से कंपेयर किया गया है। तो यहाँ बोल रहे हैं कि जब सब सो जाते हैं तो जो पृथ्वी है वो आकाश में क्या करती है, चांद तारों के रूप में मोती बिखेर देती है और रवि बटोर लेता है उनको। यानी जब सूरज उगता है तो वो जो चांद तारे जो आकाश में होते हैं वो गायब हो जाते हैं। तो वही बोल रहे हैं कि जब भी सूरज उगता है तो वो उनको बटोर लेता है, यानी उनको समेट लेता है सदा सवेरा होने पर। यानी जैसे ही सुबह होती है, जब भी सूरज उगता है तो जो चांद तारे जो आकाश में दिखाई दे रहे थे वो क्या हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं, यानी गायब हो जाते हैं। तो उसी को बोलते हैं बटोर लेना। और विराम दायनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य शाम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। अभी यहाँ पर विराम दायनी का मतलब होती है आराम करने वाली या फिर आराम देने वाली। अपनी संध्या, संध्या का मतलब होता है शाम। शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। शून्य का तो मतलब मालूम है, श्याम यानी काला, तनु यानी शरीर, यानी इसका मतलब होता है काली रात यानी रात। तो अब इसका मतलब समझिए आप। और विराम दायनी अपनी संध्या को दे जाता है। अभी हमने ने पिछले पैराग्राफ में क्या देखा कि जो सूरज जब उगता है तो चांद तारों को वो बटोर लेता है। तो लेकिन जब शाम होती है तो क्या होता है, जो सूरज रहता है वो शाम होने पर चांद तारे को संध्या को दे जाता है, यानी शाम को दे के जाता है। उससे क्या होता है, श्याम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। इससे क्या होता है, जो रात्रि में जो काली रात होती है वो प्रकाशमय होने लग जाती है। अभी काली रात में चांद तारे टिम टिम करते हैं तो वो क्या बोलते हैं, मोती जैसा आभास होता है ना, तो वो प्रकाशमय हो जाती है। इससे रात्रि का जो एकदम काली रात थी उसमें एक नया रूप छलकने लगता है। तो वही यहाँ पे कहा गया है कि रात को वो एकदम प्रकाशमान कर देता है और इससे उसका नया रूप छलकने लग जाता है। पंचवटी की छाया में सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। और यहाँ पर पंचवटी, पंचवटी वट के 5 वृक्ष यानी 5 पेड़। वट यानी वो बैन ट्री होता है ना वो, तो उसकी छाया में, समझे, उसकी छाया में सुंदर पर्ण कुटीर बना। पर्ण कुटीर का मतलब होता है जो घास फूस की और पत्तों से बनी हुई जो झोपड़ी होती है ना, कुटीर यानी झोपड़ी, वो उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर, सम्मुख यानी सामने या पास में, स्वच्छ यानी साफ सुथरा, शिला वो पत्थर होता है ना वो। धीर वीर, धीर वीर यहाँ पर कोई जो एकदम दृढ़ मन वाला जो योद्धा होता है उसको बोलते हैं। निर्भीक, निर्भीक यानी जो डरता नहीं है, निडर मन का हो, मना यानी मन का हो। तो अभी इसका मतलब, पंचवटी की छाया में सुंदर पर्ण कुटीर बना। यहाँ पे कवि पंचवटी का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि पंचवटी यानी जो विट के जो 5 पेड़ है उसकी छाया में सुंदर पर्ण कुटीर बना। उसके नीचे उसकी छाया में घास फूस की और पत्तों से बनी हुई एक छप्पर है, अरे क्या बोलते हैं, छप्पर वाली एक झोपड़ी है। उसके सम्मुख, उसके सामने एक स्वच्छ शिला पर, यानी उसके सामने एक साफ सुथरी
शिला है, उस पे क्या है, धीर वीर निर्भीक मना, उसके ऊपर एक दृढ़ मन वाला जो डरता नहीं है किसी से, यानी एकदम निडर योद्धा उस पर विराजमान है, यानी बैठा हुआ है। जाग रहा यह कौन धनुधर, जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा, बना दृष्टिगत होता है। अभी जाग रहा है कौन, धनुधर, धनुधर यानी तीरंदाज, आचेकर, जबकि भुवन, भुवन यानी दुनिया, दुनिया सो रही है। भोगी, भोगी का मतलब होता है स्ट्रगलर, जो मेहनत करते हैं। कुसुमायुध यानी कामदेव, जो मेहनत का काम करते हैं। योगी यानी साधु, बना दृष्टिगत यानी जो दिखाई देता है। अभी इसका मतलब, जाग रहा है ये कौन धनुधर, जबकि भुवन भर सोता है। इसका मतलब है कि जब संसार के सारे लोग सो रहे हैं तो ये कौन तीरंदाज है जो इस समय जाग रहा है। भोगी, भोगी यानी स्ट्रगलर, जो मेहनत करते हैं। कुसुमायुध यानी कामदेव, यानी जो मेहनत करने वाले होते हैं, श्रमिक मजदूर होते हैं। योगी यानी साधु, साधु यानी दिख रहे हैं, यह बना दृष्टिगत होता है, ऐसा लग रहा है कि ये कोई साधु या श्रमिक जो हमें दिखाई पड़ रहा है। ठीक है। दरअसल इस कविता में ना चांदनी रात का सुंदर वर्णन किया गया है। कहने का मतलब है कि जब चांदनी रात में जब सब लोग सो रहे हैं तो जो प्रकृति है अपना काम किए जा रही, जैसे तारे टिमटिमा रहे हैं, मंद मंद हवा चल रही है, सब कुछ शांत तरीके से हो रहा है। मतलब इस कविता में ये बताया गया है। इस कविता से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि चाहे स्थिति कैसी भी हो तो हमें शांति से, चुपचाप, शांत स्वभाव के साथ निरंतर अपने काम में लगे रहना चाहिए।